शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला और इसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो और ना इनसे पुकार कर बात किया करो जैसा कि तुम एक दूसरे को पुकारा करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह ताला के रसूल के सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेज़गारी के लिए आज़माया है। इनके लिए बख्शिश और बड़ा बदला होगा। बेशक जो लोग आप सल्लम को हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअकल हैं, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप सल्लम खुद इनके पास बाहर आ जाते तो ये इनके हक़ में बेहतर होता, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ए ईमान वालो, अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नादानी में नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अगर वो अक्सर बातों में तुम्हारा कहना माने तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ईमान की मोहब्बत डाल दी है और इसको तुम्हारे दिलों में पसंदीदा बना दिया है, और कुफर फिस्क और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया है। यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इसकी अनायत की बदौलत, और अल्लाह ताला हर बात जानने वाला और हिकमत वाला है। और अगर मोमिनों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर इनमें से एक जमात दूसरी पर ज़्यादती करे तो तुम इससे जंग करो जो ज़्यादती करे, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आएं। फिर अगर वो रुजू कर लें तो दोनों के दरमियान अदल से सुलह करा दो और पूरा इंसाफ करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक मोमिन तो भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान वालो, एक जमात किसी दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाया करे। मुमकिन है कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो औरतें इनसे बेहतर हों, और तुम आपस में ऐब ना लगाओ और ना एक दूसरे के बुरे नाम रखो। ईमान लाने के बाद नाफरमानी का नाम लगना ही बुरा है, और जो कोई तौबा ना करे तो वही जालिम लोग हैं। ए ईमान वालो, पेशतर बदगुमानियों से बचते रहो। बेशक बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह होती हैं, और किसी का भेद ना टटोलो, और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना किया करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बेशक तुम इस बात को नापसंद करते हो। बस अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ए लोगो, बेशक हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और हमने तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और बाखबर है। ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप सल्लम फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम कहो कि हमने सरे दस्त अतात इख्तियार कर ली है और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल की फर्माबरदारी इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में कोई कमी ना करेगा।
بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دیانتداری سے آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی۔ اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔